Good morning, students. Today's lecture is in continuation with our previous lecture of yesterday, in which we had discussed about immunity. We very well know, students, that immunity is of two types, that is innate, जिसे हम जन्मजात भी कहते हैं, और अक्वायर्ड, जो इम्यूनिटी बाद में अक्वायर की जाती है। जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो बाय बर्थ होती है स्टूडेंट्स, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। और जो अक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो हम एनवायरमेंटली अक्वायर करते हैं। अक्वायर्ड इम्यूनिटी स्टूडेंट्स टू टाइप्स की होती है, दैट इज़ नेचुरल और आर्टिफिशियल। और नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों ही टाइप में स्टूडेंट्स एक्टिव और पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करे, और पैसिव का मतलब होता है जब आप रेडीमेड इम्यूनिटी बाहर से ले रहे हैं। यानी अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज़ आप अगर बाहर से ले रहे हैं तो वो होता है पैसिव इम्यूनिटी, और अगर आप का इम्यून सिस्टम उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो होता है नेचुरल इम्यूनिटी। तो जो एक्वायर्ड या अडैप्टिव इम्यूनिटी होती है वो मैंने आपको बताया कि आफ्टर बर्थ आपको मिलती है, और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ, जैसे हमने कल बताया था कि जो इनेट इम्यूनिटी होती है, जो कि जन्म से ही होती है, बाय बर्थ होती है, उसकी विशेषता ये होती है स्टूडेंट्स कि वो स्पीशीज़ पर स्पेसिफिक होती है। दूसरी बात, वो न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है, एज पे डिपेंड करती है, हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। उसी तरीके से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसकी भी 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। पहला कैरेक्टर होता है कि वो एंटीजन स्पेसिफिक होती है। एक विशिष्ट एंटीजन के लिए इम्यून तंत्र द्वारा एक विशिष्ट एंटीबॉडी ही स्रावित की जाएगी। दूसरी बात, वो बहुत डाइवर्स होती है। डाइवर्स का मतलब है जैसे लाखों एंटीजन होते हैं तो उन लाखों एंटीजन के खिलाफ लाखों प्रकार की एंटीबॉडीज़ आपके शरीर द्वारा बनाई जाती हैं। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। इम्यूनोलॉजिक मेमोरी का मतलब होता है कि एक बार अगर किसी को चिकन पॉक्स हो गया तो उसमें क्या होता है, चिकन पॉक्स का एंटीजन वायरस जब बॉडी में प्रवेश कर गया और बॉडी ने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना दी, तो दोबारा अगर वही वायरस प्रवेश करने की कोशिश करेगा बॉडी में तो उसके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडीज़ तैयार होती हैं। इसे कहते हैं इम्यूनोलॉजिक मेमोरी। तो सेकेंडरी रिस्पॉन्स जो होता है वो स्पेसिफिक भी होता है और क्विक भी होता है। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसकी ये होती है कि सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकग्निशन, मतलब आपकी बॉडी के जो ओन मॉलिक्यूल होते हैं उनको वो हार्म नहीं करेगी, मगर जो बाहर का कोई एंटीजन होगा तो उसको वो एलिमिनेट कर देती है। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव एंड पैसिव में हमने कहा नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों आएगा। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसको हम अडैप्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं। इस एक्टिव इम्यूनिटी में स्टूडेंट्स आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और ये 2 तरीके की हो सकती है, नेचुरल या आर्टिफिशियल। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें हम ये कहते हैं कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो बॉडी में डाली जाती हैं। जैसे स्नेक बाइट के बाद, अगर किसी को स्नेक बाइट
कर जाता है तो उसमें क्या होता है, आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज नहीं बना रहा है, आप रेडीमेड एंटीबॉडीज उसमें डालते हैं। ये पैसिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। दोनों में डिफरेंस क्या होता है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में? एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में इम्यून सिस्टम का कोई रोल नहीं होता। एक्टिव इम्यूनिटी में जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, एंटीजन जब भी बॉडी में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिव इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग होती है क्योंकि उसमें मेमोरी होती है। मेमोरी मैंने आपको अभी समझाया था कि एक बार अगर एक एंटीजन उसमें प्रवेश कर गया तो अगर वो दोबारा कोशिश करेगा कि आपके शरीर में रोग उत्पन्न हो तो उसके खिलाफ पहले से ही एंटीबॉडीज होंगे। पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म होती है और वो लेस इफेक्टिव होती है। एक्टिव इम्यूनिटी को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है एक्टिव होने में, क्योंकि बॉडी जब तक एंटीजन को पहचाने और उसके खिलाफ बी सेल्स एक्टिवेट होकर एंटीबॉडीज बनाए तो थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, जिसको हम कहते हैं लैग पीरियड। जबकि पैसिव इम्यूनिटी में तुरंत ही इफेक्ट हो जाता है क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में डाली जाती हैं। एक्टिव इम्यूनिटी मेमोरी बेस्ड होती है, जबकि पैसिव इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं होती है। एक्टिव इम्यूनिटी को फिर से एक्टिवेट करने के लिए बूस्टर डोज भी दिया जाता है। पैसिव इम्यूनिटी में सब्सिक्वेंट डोज नहीं दिया जाता है। और एक्टिव इम्यूनिटी इम्यूनो डेफिशिएंट पर्सन्स में काम नहीं करती है, जिनका इम्यून सिस्टम रोगग्रस्त है, इम्यून सिस्टम नॉर्मल नहीं है, उनमें एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं करती है। वहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी ही कारगर होती है क्योंकि रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं। अब जो एक्टिव इम्यूनिटी है हमने बताया ये दो तरह की है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल इम्यूनिटी क्या होती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आपको कोई भी इन्फेक्शन लग जाए, किसी भी माइक्रोब के कांटेक्ट में आए और आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए, ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। और इसका एग्जाम्पल हमने बताया जैसे चिकन पॉक्स का वायरस अगर आपके शरीर में नेचुरली प्रवेश कर रहा है तो दैट इज नोन एज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना रहा है। जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है वैक्सीनेशन। जितने भी टीके आपको लगाए जाते हैं, जितना भी वैक्सीनेशन होता है, वो किसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का। वैक्सीन्स हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? या तो उसमें लाइव या किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। अगर लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको हम इस तरीके से मॉडिफाई करते हैं कि वो आपके शरीर में जाके रोग नहीं उत्पन्न करे, केवल एंटीबॉडीज बनने को प्रेरित करे। इसे हम कहते हैं एटीन्यूएटेड वैक्सीन। एम आई वेरी क्लियर स्टूडेंट? यहाँ तो किल्ड पैथोजन आपकी बॉडी में टीके के रूप में डाला जाएगा, और अगर लाइव डाला जा रहा है तो उस लाइव को इस तरीके से चेंज किया जाता है कि वो आपकी बॉडी में रोग उत्पन्न ना करे, केवल एंटीबॉडीज का बनना प्रेरित करे। इसे कहते हैं लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन, जिसका एग्जाम्पल है ओरल पोलियो वैक्सीन। वैक्सीन्स हमारे पास बैक्टीरिया के अगेंस्ट और वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट दोनों के हैं। तो बैक्टीरिया में जो लाइव और एटीन्यूएटेड वैक्सीन है उसका बेस्ट एग्जाम्पल है BCG, जो कि टीबी के खिलाफ दी जाती है। ये एक ही वैक्सीन है, साइंटिस्ट का नाम है BCG। किल्ड वैक्सीन में है क्लोरेला वैक्सीन। और अगर हम एंटीजन को टॉक्सॉइड के रूप में डाल रहे हैं, या तो हम पैथोजन को लाइव डाल रहे हैं या किल्ड डाल रहे हैं, या फिर हम उसके प्रोडक्ट्स डाल रहे हैं। अगर हम उसका कोई प्रोडक्ट डाल रहे हैं, जैसे उसका कोई प्रोटीन डाल रहे हैं या उसका कोई टॉक्सॉइड डाल रहे हैं, तो उसमें है टेटनस टॉक्सॉइड। और अगर एंटीजन आप डाल रहे हैं तो टाइफॉइड का VI एंटीजन है। अब अगर हम वायरल वैक्सीन की बात करें तो लाइव एटीन्यूएटेड है पोलियो वैक्सीन,
स्किल्ड में है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो कि साक पोलियो वैक्सीन स्टूडेंट्स दो तरीके की होती है, साक एंड सेबिन की। जो साक वैक्सीन है वो पुरानी है, आजकल ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है सेबिन की। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है उसमें एंटीजन डाला जाता है, एंटीजन मतलब वायरस का कोई भी प्रोटीन डाला जाएगा। नाउ टाइप्स ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। जो पैसिव इम्यूनिटी है वो भी नेचुरल भी हो सकती है और आर्टिफिशियल भी हो सकती है। जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा के जरिए मदर से बच्चे में इम्यूनिटी जारी है, या तो प्लेसेंटा के जरिए या जो फर्स्ट मिल्क सिक्रीट होता है जिसे हम कोलोस्ट्रॉम कहते हैं, उसके जरिए जो एंटीबॉडीज हैं वो मदर से चाइल्ड में जारी हैं। जो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है उसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज किसके रूप में दी जाती हैं स्टूडेंट्स? पहला, हाइपर इम्यून सिरा ऑफ एनिमल्स का सिरम डाल दिया जाए या पूल्ड गामा ग्लोब्युलेंस डाल दी जाए। तो ये जो रेडीमेड एंटीबॉडीज हैं ये दो तरीके से डाली जाती हैं, या तो सिरा डाल दिया जाए, सिरम डाल दिया जाए, या गामा ग्लोब्युलेंस डाल दिए जाए। अब कंबाइंड इम्यूनाइजेशन क्या होता है? जब भी आप एक्टिव और पैसिव दोनों मेथड्स को यूज कर रहे हैं इम्यूनिटी बनाने के लिए तो उसको कहते हैं कंबाइंड इम्यूनाइजेशन। कंबाइंड इम्यूनाइजेशन तब दिया जाता है जब किसी भी पर्सन का इम्यून सिस्टम इम्यूनो डेफिशिएंट हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी नॉन इम्यून इंडिविजुअल को एक टेटनस वूंड है, तो अगर उस टेटनस वूंड से बचाव देना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी एक आर्म में TIG देंगे, रेडीमेड टेटनस के जो एंटीबॉडीज हैं, और दूसरी आर्म में टेटनस टॉक्सॉइड देंगे जो कि क्या है, वैक्सीन। और वैक्सीन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, एक्टिव आ जाती है वो। तो कंबाइंड इम्यूनाइजेशन में एक्टिव और पैसिव मेथड्स दोनों यूज किए जाते हैं। और कंबाइंड इम्यूनाइजेशन वहां पे इफेक्टिव होता है जहां पे एक्यूट इन्फेक्शन हो, इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और आपका इम्यून सिस्टम उसको कम्बैट नहीं कर पा रहा है, या फिर कोई पर्सन इम्यूनो डेफिशिएंट हो, तो वहाँ पे कंबाइंड इम्यूनाइजेशन जो है वो दिया जाता है। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने समझा कि जो बॉडी में इम्यूनिटी होती है वो 2 टाइप्स की होती है, बाय बर्थ जिसको हमने इनेट कहा या नेचुरल, और दूसरी एक्वायर्ड या अडाप्टिव इम्यूनिटी होती है जो जन्म के बाद एक्वायर की जाती है जब भी आप किसी पैथोजन या रोगजनक के कांटेक्ट में आते हैं। सेल्स के आधार पर स्टूडेंट्स, जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं उनके आधार पर हमने कहा था इम्यूनिटी 2 तरीके की होती है, ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड। अगर इम्यून सिस्टम की B कोशिकाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और अगर T लिम्फोसाइट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है।